नमस्कार, मैं हूं ऋचा। शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जिसमें झांकता है हमारे समय और समाज का क्रूर चेहरा। 4 महीनों पहले 14 साल की बच्ची हाथरस से गायब हो गई। 2 महीने पहले वो मुजफ्फरनगर के जंगलों में जब मिली तो बिल्कुल बुरी हालत में। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसका चेहरा तेजाब से झुलसा हुआ था। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। बीते 2 महीनों से वो अस्पताल में इलाज करा रही है, बोल नहीं पाती, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। पुलिस उसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर दबाती रही। 18 दिन तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और अब ये लड़की एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई है जहां उसका बच पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, ये दिल दहला देने वाला मामला है। पहले सामूहिक बलात्कार, फिर उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया, उसकी आंखों पर तेजाब डाला गया ताकि वो किसी की पहचान न कर सके। ये भी बताया जा रहा है कि उसे तेजाब पिला दिया गया। और इस मामले में इन शैतानों के साथ साथ पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं है, जिसने इस मामले को पहले रफा दफा करने की कोशिश की। बिल्कुल ऋचा, देखिए 4 महीने पहले जो ये बच्ची है 14 साल की, ये गायब हुई थी। और जब उनके फादर कंप्लेन लिखाने गए तो पुलिस ने पहले 20,000 रुपए मांगे कि कंप्लेन लिखाने के 20,000 रुपए लगते हैं। 18 दिन तक कंप्लेन ये नहीं लिखी गई। जब इन्होंने जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे शिकायत की, उनके दखल के बाद ये मामला दर्ज किया गया मिसिंग का। और लड़की मिसिंग होने के बाद करीब 2 महीने बाद मुजफ्फरनगर के जंगलों में मिली। और जब डॉक्टरों ने उसका मेडिकल किया तो मालूम चला कि लड़की की आंखों में तेजाब डाला गया है, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, उसको तेजाब पिलाया गया है जिससे कि वो बोल नहीं सकती है। हालांकि शुरुआत से वो बातचीत कर रही थी। उसने अपने पिता से कहा था कि करीब 4 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया है और एक महिला है जिसने उसके हाथ बांधे थे। लेकिन चूंकि पुलिस ने शुरुआत में लड़की का बयान नहीं लिया और बाद में उसकी अब जुबान बंद हो गई है क्योंकि तेजाब पिलाया गया था, तो उसकी अब वो बोल नहीं सकती है। उसके बाद मुजफ्फरनगर हाथरस से वहां से इस लड़की को दिल्ली के लिए रेफर किया गया और यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज पिछले 2 महीने से चल रहा है। आईसीयू में वो एडमिट है और डॉक्टर ने अपनी जी जान लगा दी इसको बचाने के लिए। लेकिन कल डॉक्टर ने कल शाम को जो लड़की के घर वाले हैं उनको जवाब दे दिया और ये कहा है कि अब इसके बचने की संभावना बहुत कम है। अगले 4 से 5 घंटों में इसकी जान जा सकती है। तो फिलहाल डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि किसी तरह से लड़की जो है वो बच जाए, लेकिन अब बहुत कम संभावना बची है। और जो लड़की की फैमिली के लोग हैं वो भी वहीं पर हैं और उनका ये आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में। जी मुकेश, कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पुलिस के हाथ कुछ आरोपी लगे हैं। क्या ये वही लोग हैं, वही शैतान हैं जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, या कुछ लोग अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं? देखिए, जो लड़की के फादर है उनका कहना यह है कि पुलिस ने जो लोग पकड़े हैं वो एक तरमीम नाम का आदमी है। तरमीम को पुलिस ने पकड़ा है और तरमीम के साथ एक महिला पकड़ी गई है। लेकिन तरमीम इस मामले में अकेला आरोपी नहीं है। उसके फादर का यह कहना है कि इस मामले में 3 और लोग हैं जिसने उसके साथ गैंगरेप किया है। लेकिन पुलिस ने उन 3 आरोपियों को नहीं पकड़ा, केवल 2 आरोपी पकड़े हैं, 3 नहीं पकड़े हैं। तो कुल मिलाकर 5 आरोपी हैं जिसमें से 2 पकड़े गए हैं और 3 अब तक बचे हुए हैं। तो घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी आर्थिक मदद नहीं की लड़की के इलाज के लिए। वो अपने खर्च से इलाज करा रहे हैं। हालांकि दिल्ली आने के बाद उसका इलाज फ्री हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वो एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिलहाल घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं और वो अभी भी दिल्ली में मौजूद है। जी आप बने रहिए, हम आपके साथ इस बातचीत को जारी रखेंगे। मुकेश, बहुत अहम खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है जिसमें यूपी पुलिस भी कम जिम्मेदार नहीं है, उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आइए देखते हैं इस पीड़ित बच्ची के पिता किस तरह से अपनी आप बीती सुना रहे हैं। हम पुलिस के पास गए तो ऐसे बोला तुम मुझसे पहले तो पैसे मांगे 20,000 रुपये, मेरे पास क्या चम्मक है जो तेरी लड़की को खींच लूंगा, पकड़ लूंगा, और फटकार मार के भगा दिया। रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कप्तान साहब के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई। कोई लड़की बयान दे पाई आपका? आज तक बयान नहीं दे पाई लड़की। क्या पहले बयान दे रही थी बराबर? हाँ, पहले बयान दे रही थी। मैं खबर भी करी, मैंने बयान ले जाओ कि हम आएंगे, अभी तक नहीं आए। बयान नहीं हुए पर बोल नहीं पाए। अब बच्ची बोल पा रही है? अभी नहीं बोल पा रही। लड़की ने आपसे क्या बताया? जो आपने लड़की से पूछा? लड़की ने बताया था एक लेडीज थी और 4 आदमी थे, कुल 5 लोग थे। सभी ने गैंगरेप किया? जब 4 लड़के? हाँ, 4 लड़कों ने गैंगरेप किया। तो यहाँ पर पीड़ित परिवार, पीड़ित बच्ची के पिता बता रहे हैं वो दास्तान जो कि दिल दहला देने वाली है। इस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया, उसे तेजाब पिला दिया गया जिससे वो कुछ बोल ना पाए, आरोपियों के बारे में कुछ कह ना पाए।
किसी की पहचान न कर पाए। और अब ये ऐसी स्थिति में है जहां डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और डॉक्टरों का कहना है कि 4 से 5 घंटे तक ही उसके जीवित रहने की संभावना है। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। मुकेश, इस पूरे मामले में यूपी पुलिस, खासकर हाथरस पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल हैं। यहां पहले रिश्वत मांगी जाती है, उसके बाद इस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद भी यहां कार्रवाई के नाम पर आरोपी पकड़ से बाहर है। सिर्फ एक शख्स पकड़ा गया है। अगर यूपी पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती तो एक तरह से लोगों का, आम लोगों का, जो पीड़ित परिवार है, उनका पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा कानून व्यवस्था से। देखिए, बिल्कुल, जब ये कंप्लेन लिखाने गए तो उनको भगा दिया गया, उनकी कंप्लेन नहीं लिखी गई और जब पुलिस ने इस मामला दर्ज किया उसके बाद लड़की 2 महीने बाद पुलिस लड़की को ढूंढ नहीं पाई, लड़की जंगलों में मिली और उसके बाद पुलिस ने इसको एक प्रेम प्रसंग का मामला बताकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस आरोपी को रिमांड पर नहीं लिया। अगर रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाती तो शायद जो दूसरे आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी मिल सकती थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को ऐसे दबा दिया और इस पर कोई ठोस जांच नहीं की और जो पीड़ित लड़की है अब उसकी चूंकि जुबान बंद हो गई है, वो बोल नहीं सकती है, तो ऐसे में और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, तो ऐसे में ना तो वो जो एक्यूज है उनको आइडेंटिफाई कर सकती है और ना ही उनके बारे में बता सकती है। हालांकि पुलिस चाहे तो जो आरोपी है उससे कड़ाई से पूछताछ करके जो बाकी के आरोपी हैं वो पकड़ सकती है, लेकिन उसके लिए पुलिस को पूरी सच्चाई के साथ जांच करनी होगी और मामले की तह तक जाना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी बातचीत के लिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ अगर अधिकारी इस खबर को देख रहे हैं तो यूपी पुलिस पर भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इस मामले में बहुत ही लापरवाही से काम किया और इस मामले को दबाने की कोशिश की। जब लड़की बोल सकती थी तब उसका बयान नहीं लिया गया, अब जब वो कुछ घंटों की मेहमान बताई जा रही है तब वो बयान देने की स्थिति में नहीं है।